जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास है एक नए टॉपिक पे है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, अर्थात कार्य और समय। देखिए, कार्य और समय एक ऐसा टॉपिक है जी जो बहुत ही आसान है, बहुत ही लॉजिकल है। जितना इसमें लॉजिक आप लगा पाएंगे उतना आसान हो जाएगा। ठीक है जी। हमारे हिसाब से इसमें एक ही फार्मूला है। यदि हम अपने हिसाब से देखें, आप लोग समझाना चाहें, इसमें मात्र एक ही फार्मूला है। क्या है? कार्य बराबर दिन गुणे क्षमता या व्यक्ति। क्षमता किसी व्यक्ति की ही होती है, या कोई कार्य मशीन के द्वारा हो तो मशीन की क्षमता होती है। ठीक है जी, यही तो होता है। चलिए, वो इस फार्मूले को थोड़ा बदला रूप हम देखते हैं। देखिए, यहां से यदि बदला रूप इसका, यदि हमको दिन निकालना है, किसी व्यक्ति को काम करने कितना दिन लगेगा, तो उसके लिए हमको टोटल कार्य पता होना चाहिए। टोटल कार्य दिन निकालना है तो क्षमता से कार्य में क्या करना है? भाग देना है। दूसरा देखिए, यदि हमको क्षमता निकालना है मेरे भाई, किसी व्यक्ति की क्षमता निकालना है, तो किसी कार्य को कितना दिन में वो कर ले रहा है, कार्य को कितना दिन में कर ले रहा है, इसका क्या होता है? क्षमता होता है, इसकी इफिशियंसी होती है। चलिए, दोनों समझ में आ गए जी। बहुत क्षमता की जगह पे व्यक्ति भी लिख सकते हैं, व्यक्ति की संख्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। चलिए, अब देखिए, यहां से बाबू ने हम थोड़ा कंसेप्ट जनरेट करेंगे, डेवलप करेंगे, आप समझना है। देखिए, यदि यहां हम क्या करें, इस फार्मूले में कार्य को नियत कर दें, कार्य को पहला ये जो मेन फार्मूला है, इसमें क्या कर दो, कार्य को नियत करें। नियत मतलब स्थिर कर दे, मतलब कार्य वही रहे। कार्य नियत हो, तुमने मान लिया कार्य एक हो गया, कार्य बराबर हो जाएगा दिन गुणे क्षमता। ठीक है, या इसको देखें, यहां से दिन बराबर निकालेंगे तो 1/क्षमता। यदि या इसको करें, क्षमता बराबर 1/1 दिन होगा। ठीक है जी। अर्थात क्षमता का उल्टा दिन, दिन का उल्टा क्षमता। कब? जब कार्य स्थिर हो, तब कार्य नियत हो, तब एक ही कार्य से अलग अलग क्षमता के व्यक्ति द्वारा कराया जाए तो दिन में परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है जी। आ रहा समझिए, जितना क्षमता बढ़ाएंगे उतना दिन कम हो जाएगा, जितने क्षमता घटाएंगे उतना दिन बढ़ जाएगा। कार्य तो ही है। ठीक है, अभी समझ में सब आ जाएगा। ध्यान समझिए, बहुत ही आराम से समझा रहा है। अगला रूप यदि देखे बाबू, हम अगला उसका प्रयोग देखें। हम कार्य नियत कर दिए, यहां हम दिन को नियत करना चाह रहे। दिन नियत कर, यदि हम दिन को नियत कर दें, यदि दिन को नियत करे बाबू यहां से, तो कार्य बराबर होता है दिन अगुणे क्षमता या व्यक्ति। देखिए, तो दिन को हमने नियत कर दिया, एक मान लिया, क्षमता बराबर क्या है? कार्य। तो कार्य बराबर क्षमता, अर्थात मेरे भाई देखिए, यदि दिन को नियत है तो जितना क्षमता बढ़ाएंगे कार्य भी बढ़ता चला जाएगा। आ रहा है। यदि देखिए, 5 आदमी के द्वारा, अभी सबको यहाँ पर 5 आदमी के द्वारा किसी कार्य को 2 दिन में करें तो 10 कार्य, 6 आदमी के द्वारा 2 दिन में कराएं तो 12 कार्य, 8 आदमी के द्वारा 2 दिन में कराएं तो 16 कार्य। अर्थात दिन नियत है, दिन नियत है। 5 आदमी के द्वारा 2 दिन किया गया कार्य। ठीक है, 10 आदमी के द्वारा 2 दिन किया गया कार्य, 20 आदमी के द्वारा 2 दिन किया गया कार्य। कार्य बढ़ रहा है, दिन तो स्थिर है। वही अभी समझाएं, थोड़ी एग्जाम्पल सब समझ में आ जाएगा।
ठीक है, ये हो गया। अगला यदि हम देखें, अगला क्या करें बाबू, हम ध्यान समझिए, इसको जितना आराम से समझेंगे जी उतना बढ़िया से आएगा। टाइम एंड वर्क बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही कंसेप्चुअल है पूरा टॉपिक है। अब ध्यान समझो मेरे भाई, अभी तीसरी स्थिति बता दे, उसके बाद तीसरी एग्जाम्पल हम समझाते हैं। तीसरी स्थिति जो कह रहा है कि यदि क्या हो, दिन क्षमता नियत हो, क्षमता नियत हो, बब क्षमता नियत हो तो हम जानते हैं कार्य बराबर दिन अगुणे क्षमता या व्यक्ति, क्षमता या व्यक्ति। देखो क्षमता को हमने एक मान लिया, यह है दिन बराबर कार्य, अर्थात किसी कार्य में यदि क्षमता को नियत कर दे, क्षमता को स्थित कर दे, तो जितने दिन बढ़ाएंगे उतने कार्य बढ़ता चला जाएगा, जितने कार्य बढ़ाएंगे उतने दिन बढ़ता चलेगा। अभी कुछ नहीं समझ में आया, अब ध्यान समझो, अभी ध्यान समझो, ये सब का रूल बहुत ज्यादा है, वो ध्यान देना, ये सब का रूल बहुत डायरेक्ट है, ठीक है, ये डायरेक्ट मुझवानी क्वेश्चन हल होंगे। चलिए अभी हम बताते हैं, सब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा, हमको 40 मीटर सड़क बनवाना है, सड़क बनवाना है, तो 40 मीटर सड़क हमको बनवाना है। तो ध्यान समझिए, 40 मीटर सड़क बनवाने के लिए क्या करें, हम 5 व्यक्ति को क्या दिन लगा दे, 8 दिन, ठीक है, ये क्या है दिन, ये क्या है व्यक्ति या क्षमता। चलो 40 कार्य हमको 40 मीटर सड़क बनवाना है, 5 व्यक्ति को 8 दिन तक करवाए। दूसरा देखो, 40 मीटर सड़क बनवाना है, 8 व्यक्ति को 5 दिन तक करवाते हैं, कार्य तो हो रहा है। 40 मीटर ही सड़क बनवाना है, 10 व्यक्ति को 4 दिन में करवा दें। 40 मीटर सड़क ही बनवाना है, 20 व्यक्ति को 2 दिन में करवा दें। कहने का मतलब समझ में आ रहा हो, बहुत ध्यान समझो, जब दिन बढ़ रहा है तो जब व्यक्ति बढ़े दिन कम हो जा रहा है, व्यक्ति बढ़े दिन कम हो गया, व्यक्ति बढ़े दिन कम हो गया, व्यक्ति कम है दिन बढ़ गया। यहाँ देखिए, ठीक है, हम व्यक्ति बढ़ा है तो दिन कम हो रहा है, दिन बढ़ा है तो व्यक्ति कम हो रहा है, अर्थात कार्य नियत। देखिए 40 मीटर सड़क बनवाना, हर केस में हर स्थिति में 40 मीटर सड़क ही हम बनवा रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं यदि आदमी बढ़ा है तो दिन कम हो रहा है, और दिन को बढ़ाया तो आदमी कम हो रहा है, ठीक ना। अर्थात ये दोनों क्या है, इनवर्स रिलेशन में है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध इसमें है, अर्थात दिन का उल्टा क्षमता व्यक्ति, ठीक है, यदि कार्य नियत हो तब। अब यहां थोड़ा समझिए, हम थोड़ा कुछ समझाना चाह रहे हैं। देखिए यदि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर, चलिए पहले सीधे वाले, ठीक है, तो हम कह रहे हैं ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, तो कार्य नियत हो गया ना। इनके क्षमता का अनुपात देखिए, क्षमता का अनुपात यहां देखिए, अभी बताएं, कार्य बराबर दिन अगुणे क्षमता। देखिए मेरे भाई, यहाँ क्या है, कार्य नियत है तो दिन गुणे क्षमता होगा, और देखिए या अब यहां से दिन निकाले हम 1/क्षमता, या क्षमता निकालें
क्षमता निकालें 1/दिन, इन होगा जी, ये सब हो जाएगा। अब ध्यान समझिए इसका क्या मतलब। देखिए हमको दिन निकालना, दिन दिया है और कार्य नियत क्यों कह रहा है, एक कार्य को ये 10 दिन में, उसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो कार्य नियत हो गया ना जी। अब हमको कार्य नियत है, इनकी क्षमता निकालना है। ये डेज दिया है तो हमको इफिशियंसी निकालने के लिए बहु ये क्या है, 1/, से लिखा है तो 1/, में डाल, तो इनका हो जाएगा 1/10, इसका हो जाएगा 1/20। ठीक है। अब हमको इनका यदि रेशियो निकाल क्या करते हैं, इनका लघुत्तम लेते हैं 20 से गुणा कर देते हैं, और इसका इसमें 20 से गुणा कर देते हैं। ठीक है जी। तो देखिए इससे आएगा 1, इससे आएगा 2, अर्थात कितना है वो 2:1। ठीक है। तो कहने का मतलब ध्यान है क्या है, दिन का उल्टा क्षमता होता है, लेकिन इतना क्यों करेंगे, इतना क्यों करेंगे हम देखेंगे। इसमें क्या यहां से क्या है, देखिए बाबू यदि हम इसको देखिए पूरे कॉन्सेप्ट के आधार पे हम इसको देख रहे हैं तो क्या है, यहां देख रहे हैं डेज है, डेज 10 दिन और 20 दिन है, किसका, बी और ए का। इनका इफिशियंसी यदि हम देखें, इसको काट सकते हैं जी, इफिशियंसी क्या है, उल्टा हो गया, अर्थात 2:1, अर्थात ये आ गई। कहने का मतलब यदि कार्य नियत हो तो दिन का उल्टा क्षमता, क्षमता का उल्टा दिन, ये होता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, अगला स्थिति हम देखते हैं। बाबू यदि हम देखें 40 मीटर की सड़क बनवाना है, हम इस बार 40 मीटर सड़क का तो कार्य नियत कर दिए। अब हम देखें दिन को यदि नियत कर दें, दिन को हम नियत कर दें, देखिए दिन को हम स्थिर कर दिए, दिन को हमने स्थिर कर दिया, तो देखिए जब दिन कार्य बराबर दिन गुणे व्यक्ति लिख लो या क्षमता लिख लो, बात एक ही है। देखो हम दिन को स्थिर कर रहे हैं 8 8 8, हम कोई कार्य 8 दिन में ठेका पे ले ली करवाना है, तो देखो यदि 5 व्यक्ति लगाते तो इसका परिणाम क्या हो रहा है 40, यदि 10 व्यक्ति लगवाते इसका परिणाम क्या आया 80, यदि हम 20 व्यक्ति लगाते परिणाम क्या आया 160। 8 होता है जी। अब देखिए कुछ बुझा रहा जी, दिन को हमने नियत कर, दिन को स्थिर किया, 8 दिन है, 5 व्यक्ति बढ़ाए, 5 व्यक्ति लगाए 40 मीटर सड़क बना दिए, 10 व्यक्ति लगाए 80 मीटर सड़क बना दिए, 20 व्यक्ति लगाए 60 मीटर सड़क बना दी। हमने क्या किया, सिर्फ दिन को स्थिर किया, कार्य हमको ज्यादा चाहिए था, व्यक्ति बढ़ाते चले गए। क्लियर, ये हमारा कंसेप्ट था दिन नियत पर। अगला देख लो, अगला यहां देख लो, यदि हम क्षमता नियत कर दे, क्षमता को नियत कर दे तो कार्य बराबर होता है दिन गुणे क्षमता या व्यक्ति। बात एक ही है, ध्यान दीजिए, हमको अब इसको स्थिर करना है। यदि इसको 8 कर दें ना, कुछ और दिन ले लीजिए, इसका 2 क्षमता 2 क्षमता 2 क्षमता कर दे। अब ध्यान देखिए, यदि इससे हम 10 दिन का एक व्यक्ति, मान इसकी क्षमता 2 ईंटा उठाने की है, बस 2 ईंटा या एक राजगीर है, यदि 2 ईंटा जोड़ता है, ठीक है, तो 10 दिन इसको दिए, कितना कर दिया 20 ईंटा, इसको 15 दिन दिए, कितना जोड़ दिया 30 ईंटा, इसको हमने 16 दिन दिया, कितना जोड़ दिया 32 ईंटा। यहां देखिए वो जितने व्यक्ति बढ़ा रहे उतने कार्य बढ़ रहा है। जब दिन नियत हो तो कार्य
और व्यक्ति का सीधा रिलेशन होता है, अर्थात व्यक्ति को बढ़ाएंगे कार्य भी बढ़ता चला जाएगा। सेम टू सेम वो है, यदि क्षमता नियत है, क्षमता व्यक्ति नियत है, तो जितने दिन बढ़ाएंगे उतना कार्य बढ़ता चला जाएगा, जितना घटाएंगे उतना घटते चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया जी। अब इस पे आधारित हम क्वेश्चन देखते हैं। इतना समझाने सबको समझ में आ गया है एक आराम से, और नहीं समझ में आया तो वही कमेंट करके जरूर कहा करो सही नहीं समझ में आया, फिर से हम उसको कोशिश करेंगे। ठीक है ना जी। हमारा यही एक कदम मकसद यही है कि हम जितना हो आसान भाषा में, जितना हो बढ़िया से कंसेप्चुअल पढ़ा पाए। ठीक है जी, क्योंकि मैथ बहुत ही कंसेप्चुअल विषय है और उसको बहुत ही धीरे 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 पढ़ना होता है। ठीक है जी, एक बार पढ़ लिए ना बढ़िया से तो अपने कंसेप्ट आप बना सकते हैं, अपने आप दिमाग से सोच सकते हैं। ठीक है ना जी। पावर जनरेट करना होता है, पढ़ाने का मतलब पावर जनरेट करना। ठीक है जी, तो पावर को हम जनरेट करना। ठीक है, चलिए पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। आज एक टाइप का क्वेश्चन हम खत्म करेंगे इनकी। चलिए जी, इस पे आधारित वो क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके बाद सब सिस्टम से क्वेश्चन सारे खत्म करेंगे। पहला जो क्वेश्चन हम लिए हैं बहुत ध्यान समझिए, इसको हल करने कई तरीके हैं जी, ध्यान सब समझिए क्या क्या है। देखिए, इसको चाहे तो हम परंपरागत जिसको मैथ बोलते उस विधि से भी एक्स वाई मान के भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन हम बताएंगे, उसको ध्यान समझ लीजिए। देखिए, कार्य कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और होते तो इसी कार्य को समाप्त करने में 10 दिन कम लगाते, 10 दिन कम समय लगाते, 10 दिन कम समय लगाते, ठीक है, 10 दिन कम लगा। ठीक है, 10 दिन कम समय लगाते। ठीक है, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो प्रारंभ व्यक्ति पूछा है। देखिए, हमने माना प्रारंभ में यक्ष व्यक्ति थे। देखिए, तो हम जानते हैं 60 व्यक्ति द्वारा यक्ष दिन में कार्य हुआ, तो टोटल कार्य होता है कार्य दिन गुणे व्यक्ति। इसी कार्य को, क्यों कार्य वही तो है, इसी कार्य को 8 व्यक्ति और होते, यानी x प्लस 8 व्यक्ति और होते तो कितना 10 दिन कम से 50 दिन में लगाते। अब हल कर लो, तो 60x बराबर 50x प्लस 400, तो 50x इधर घटाएंगे जी, 10x बराबर 400 और तो x वा कितना हो जाएगा 40। अरे कट जाएगा ना जी, तो आ रहा ना, इसमें किसी कोई दिक्कत तो है नहीं। तो वो कितना लगेगा 40 लगेगा, अर्थात प्रारंभ में कितना व्यक्ति थे 40। अभी कितना है, अभी पूछेगा कितना 48, प्रारंभ में कितना व्यक्ति थे 40, अभी पूछेगा तो 48। लेकिन मेरे भाई ऐसे तो सब कोई लगा ही लेगा ना, तो कंसेप्ट सीखने का मतलब क्या है, हालांकि यहाँ भी कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे हम लगाएंगे। देखिए, यदि हम देखें इसको बाबू, यहाँ क्वेश्चन सीधे कह रहा है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और होते तो इसी कार्य को समाप्त करने में 10 दिन कम समय लगाते, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे या वर्तमान में कितने व्यक्ति हैं, ये दोनों पूछ लेगा। ध्यान समझो, कार्य नियत है तो हम जानते हैं ये क्या है, पहले 60 दिन लगता था, अब 50 दिन लग रहा है। ये पहले और ये क्या है अब या वर्तमान में, तो ये डेज का अनुपात हम निकाले। ठीक है, डेज का अनुपात हम निकाले। अब हमको जान पता है दिन का उल्टा दिन व्यक्ति होता है, दिन का उल्टा क्षमता होता है, दिन का उल्टा व्यक्ति होता है, दिन का उल्टा क्षमता होता है। हम कहते क्षमता है व्यक्ति कहीं होता है, बहु हमको व्यक्ति दिया है ना, तो दिन का उल्टा मैं लिख लो।
ठीक है, तो 5:6। अब यहाँ आदमी में अनुपात का अंतर 1 दिया है, तो रियल में दिया कितना 8। यहाँ देखिए बाबू 5 का मान 8×5 = 40। यहाँ देखिए कितना 8×6 = 48। तो देखिए यहाँ से क्या पता चला बाबू, किसी रेशियो इधर उधर घुमाने से हमको आसानी से आ गया, वर्तमान का भी आ गया, पहले का भी आ गया। इस समय अभी छोटे मोटे क्वेश्चन है जी, जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना बाबू। डायरेक्ट आप मार सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन हम बताएंगे, जो भी कंसेप्ट बताएं इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। पूरे टाइम एंड वर्क में एक ही फार्मूला है, उस फार्मूले का अलग अलग जगह अलग अलग रूप है, ठीक है जी। ये समझ में आया कि नहीं? किसी कोई दिक्कत है? नहीं ना? ये कैसे घुमा इस तो बता चुके हैं, ठीक है ना जी। हाँ, कि इसके बटे मिलाएंगे, 1/60 1/50 लिखेंगे जी। 1/60 1/50 रेशियो कितना होगा, या एक रेशियो काट देंगे, लघुत्तम ले लेंगे, काट के निकाल लेंगे, इन आएगा जी। देखो बाबू, कंसेप्ट बहुत बड़ा मायने रखता है, यदि कंसेप्ट नहीं सीखेंगे आएगा नहीं। हम चाहते डायरेक्ट क्वेश्चन से चालू करते हैं, समझाना चालू करते हैं, आपको आ जाए, आप 2-4 प्रैक्टिस करते आता है, लेकिन प्रैक्टिस कितना दिन तक रहता है वो खत्म में आता है। देखो अभ्यास तो बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत बड़ा। देखिए यदि इंसान को आगे बढ़ना है तो नियम के साथ साथ अभ्यास बहुत मायने रखता है, लेकिन नियम उसी का लाभप्रद होता है जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, ठीक है जी। हाँ, तो नियम तो हम बता रहे हैं, बिना नियम के आगे बढ़ेंगे नहीं। चलिए आज एक टाइप का ही क्वेश्चन चालू करेंगे और खत्म करेंगे, ऐसा बात नहीं है। देखिए ये क्लास में एक टाइप के क्वेश्चन को खत्म करने का मतलब ये है कि आप उससे संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाए, ठीक है जी। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो आगे जो क्वेश्चन उनको देखते हैं। चलिए जी, जो आगे क्वेश्चन है बाबू, जो अगला टाइप है, चलिए जी अगला जो क्वेश्चन देखिए बाबू, कह रहा है क्वेश्चन वो दूसरा, एक कार्य कुछ व्यक्ति के द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता है, किंतु 10 व्यक्ति अनुपस्थित होने के कारण वह 110 दिनों में पूरा हो पाया। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए थे? ध्यान समझियो, सोल्यूशन क्या करना है, डेज लिख लेना है। यहाँ डेज कितना कितना है, पहले लगता था 100 दिन, अब लग रहा है पहले का है कम, ये पहले लगता था बाबू और अब जो लग रहा है बाबू 110 दिन, तो अनुपात हो गया 10:11। हमको व्यक्ति यदि देखे या मैंने देखे, मैन को देखे तो कितना है 11:10। वो आदमी में अनुपात का अंतर कितने का है? 1 का, अर्थात पहले 11 आदमी थे अनुपात में, अब 10 हैं, तो अनुपात में 1 का अंतर है, तो वहां कितना दिया है 1 = 10 की। तो पहले कितना व्यक्ति थे, 11 में 110, अब कितना है गुणे 10 कितना है 100। तो पहले 110 थे, अब 100 व्यक्ति हैं। पूछा पहले कितने व्यक्ति थे? 110 व्यक्ति थे, ठीक है ना जी। कितना थे? 10 व्यक्ति, अरे पहले 110 व्यक्ति कार्य पर लगाए गए थे। लेकिन जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हल्का बढ़ा दिया है वही चीज, थोड़ा बढ़ाया, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हल्का का डेवलप किया इधर उधर। अब ध्यान देखो, कह रहा है 40 आदमी, क्वेश्चन तीसरा, 40 आदमी किसी कार्य को एक नियत समय में कर सकते हैं। यदि कार्य पर केवल 30 आदमी लगाए जाते तो इसे पूरा करने में 6 अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती, तो 60 आदमी उस कार्य को कितने दिन में कर सकते? देखो भाऊ
60 आदमी उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। पहले तो 60 व्यक्ति को कार्य कराने के लिए कार्य पता करना होगा। ठीक है जी, कार्य कहाँ से पता हो उसको देखिए। यहाँ देखिए कह रहा है कि जो दिन का अनुपात है, डे का अनुपात है, पहले 40 उल्टा है ना, आदमी दिया है, 40 आदमी नियम का मान दिया है। यहाँ 40, अब कितना है, 40 आदमी कर सकते हैं, 30 आदमी आए तो घट अनुपात क्या आ गया, देश का अनुपात क्या आ गया बाबू, 3:4। जब आदमी कम आएंगे तो दिन बढ़ेगा ना जी। तो पहले 3 दिन लगता था, 4 दिन लग रहा। अनुपात में कितना अंतर, एक का एक बार कितना दिया, 6, ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना होगा गुणे 6 कितना 24। पहले 18 दिन लगता था, 6 दिन, इस टाइम 24 दिन लग रहा है। तो कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर होता है दिन गुणे व्यक्ति। हम बताएं फार्मूला में यह क्षमता। तो 40 दिन लगता था, तो कार्य पता करना है, 40 दिन लगता था, लगा कै व्यक्ति हैं, 18 व्यक्ति, कितना 720। इसी में यहाँ से निकाले 30 या करके 30 व्यक्ति, अरे 30 दिन लगा, कै व्यक्ति काम किए, 24 व्यक्ति, कितना 720। देखिए दोनों के द्वारा हो ही जाएगा। कार्य तो नियत है, दिन व्यक्ति घूम रहे हैं ना जी, कम बेसी हो रहा है ना। ठीक है, हमको 720 कार्य करवाना है। अब करे 720 कार्य 60 आदमी कितने दिन में करेंगे। कितना आसानी से आ गया, कुछ किया हमने जी नहीं, XY माना नहीं माना। आप XY मान के ला तो भी आता, लेकिन XY मान के देख लो ना कितना बड़ा आएगा। चलो, तो अब हमको निकालना है दिन बराबर होता है कार्य बटे क्षमता या व्यक्ति। तो कार्य 720, आदमी व्यक्ति कितना है 60, भाग दे दिया 12, अर्थात इसका आंसर कितना आएगा 12 दिन आएगा। हाँ ज्ञान समझ लीजिए। हाँ x मान के लाए तो भी आता नहीं, थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, XY हल करने में कहीं बहुत दिक्कत होती। ठीक है जी, चलिए तो हमारा आज का कंसेप्ट था। आज की वीडियो में नहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।